पांडे बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की जानकारी मिली है। पाकिस्तान ने भारत को परमाणु ठिकानों की जानकारी दी है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने खुद ऐलान किया कि उसने लिस्ट सौंपी है। डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए पाकिस्तान ने लिस्ट सौंपी है। 1992 से चल रहे डिप्लोमेटिक कमिटमेंट को पूरा किया है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 1992 से चल रहे डिप्लोमेटिक को कंप्लीट किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने खुद ये ऐलान किया कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को पाकिस्तान के सभी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट सौंपी गई है। बदले में नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भारत ने अपने परमाणु सुविधाओं की पूरी डिटेल थमा दी। ये सब एक साथ डिप्लोमेटिक चैनल से हुआ है जैसे कोई गुप्त ऑपरेशन। लेकिन क्यों, ये एक बड़ा सवाल। ये 1988 के उस पुराने समझौते का हिस्सा है जिसमें दोनों देश वादा करते हैं कि युद्ध हुआ तो भी एक दूसरे के एटमी ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। पहली बार 1992 में शुरू हुई यह प्रथा अब 35वीं बार दोहराई गई है। लेकिन सवाल यह है कि जब रिश्ते इतने खराब हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर सिंधु जल संधि तक सब पर झगड़ा चल रहा है, तब यह लिस्ट एक्सचेंज क्या छिपा हुआ संदेश दे रहा है? शांति की कोशिश या फिर युद्ध की तैयारी है? तो ऐसे कई बड़े सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लिस्ट सौंपी गई है, एक्सचेंज की गई है लिस्ट जो है दोनों देशों के बीच, तो इसको लेकर बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों दोनों देशों के बीच ये लिस्ट जो है वो एक्सचेंज की गई है? तो डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए पाकिस्तान ने भी अपनी लिस्ट सौंपी है, तो वहीं भारत के द्वारा भी अपनी लिस्ट जो है वो पाकिस्तान को सौंपी गई है। भारत ने भी अपनी लिस्ट पाकिस्तान को दी है, जिसके माध्यम से परमाणु ठिकानों की जानकारी दी गई है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, किस तरीके से ये लिस्ट जो है वो दोनों देशों के द्वारा साझा की गई है एक दूसरे से? देखिए, जो परिस्थितियां पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बनी थी और वो हालात जैसे भारत ने कार्रवाइयां की थी, हो सकता है कि कुछ इस तरह की एक प्रयास हो कि इस तरह परमाणु जो केंद्र हैं, ये परमाणु लोकेशंस हैं, अगर वो कहीं टारगेट होती हैं जंग के हालात में या ऑपरेशंस के दौरान, तो यकीनन एक बड़ा नुकसान जो है वो किसी भी देश को हो सकता है, या फिर ना सिर्फ देश बल्कि बड़ी जानमाल का खतरा बन सकता है। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों तरफ से इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये लिस्ट जो है वो जारी की गई हो दोनों तरफ से, ताकि ऐसी लोकेशंस को टारगेट करने से अवॉइड किया जा सके। क्योंकि हालांकि अभी तक इस पे औपचारिक कोई वर्ड्स नहीं है, मगर कुछ इस तरह का एक प्रयास हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि कैसे जो कार्रवाइयां भारत की तरफ से हुई थी, तो उसमें एक ऐसी लोकेशन जो है वो टारगेट हुई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि शायद ये जो लोकेशन है ये दरअसल एक न्यूक्लियर लोकेशन थी जिसमें नुकसान हुआ था, जिसमें अमेरिका की कंपनी को बाद में उसे रिपेयर करने के लिए वहां पर जाना पड़ा था। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन साझा की गई है, एक काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या पाकिस्तान जैसे देश के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो भी ऐसे समय पर जब दोनों देशों के बीच हालात सामान्य नहीं है? देखिए, हो सकता है अभिषेक, क्योंकि इस जो जब जंग होती है, चाहे वो दुश्मन देश भी हों, उस उनके बीच में भी कुछ एक ऐसी चीजें हैं, वॉर रूल्स के दौरान जो है चीजों को एक्सचेंज किया जाता है। जैसे आप चाहे इस तरह की न्यूक्लियर लोकेशंस की बात की जाए, या फिर आपके हॉस्पिटल्स हैं उनको टारगेट नहीं किया जा सकता, या फिर वार प्रिजनर जो होते हैं उसको लेकर कई सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे कई सारी रेगुलेशंस हैं, जो यूएन की रेगुलेशंस हैं उनको जो है वो फॉलो करना होता है, तो उसका एक हिस्सा हो सकता है। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब तक इसमें औपचारिक वर्ड्स नहीं आ जाते, ये कहना मुश्किल है कि किस तरह की लिस्ट है, क्या क्या इसमें चीजें साझा की गई हैं, वो एक अलग मैटर है। मगर हाँ, इस तरह से दोनों देश, हो सकता है कि अगर, क्योंकि अगर किसी भी देश की न्यूक्लियर साइट अगर उसको टारगेट किया जाता है तो उसके नतीजे जो हैं वो काफी भयानक निकल सकते हैं। उसके चलते हो सकता है इस जी चीज को सुनिश्चित किया गया। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर फिलहाल बहुत शुक्रिया।